देखिए प्रागैतिहासिक काल जिनको हम लोग प्री हिस्ट्री के नाम से जानते हैं, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल को किस नाम से जानते हैं? प्री हिस्ट्री के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इनकी विशेषताएं क्या क्या होती है, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल में जाएंगे तो इनकी विशेषताएं की बात करेंगे, ठीक है। तो कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता। प्रागैतिहासिक काल का क्या है? तो कोई भी लिखित साक्ष्य आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे पहली बात, पुरातात्विक अवशेष देश भर में प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुए हैं। सामान की बात करें क्या क्या है, तो पत्थर के औजार मिले हैं, मिट्टी के बर्तन, कलाकृति, धातु के उपकरण, यही सब ज्यादा चीज आपको इस काल में आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल को भी हमने दो तीन चरणों में इसको डिवाइड कर दिया, तीन नहीं चार में बांटते हैं, ठीक है। सबसे पहले पूरा पाषाण काल होता है, क्या होता है? पूरा पाषाण पूरा काल होता है। फिर उससे नीचे आएंगे तो क्या होगा? मध्य पाषाण काल होगा। फिर उसके नीचे आएंगे तो नव पाषाण काल आएगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा आपको? त्राम पाषाण काल आएगा। क्या आएगा उसमें? तो त्राम पाषाण काल आएगा। समझ में आ गया, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल को हम लोग कितने चरणों में विभाजित कर दिया? तो हम लोगों ने कितने चार। चरण में विभाजित किया? ठीक है, चार में, ठीक है। एक बाद में जाएंगे ना तो एक लौह युग भी उसके बाद आता है, हालांकि ये इसमें नहीं आता, इसको आयरन एज बोलते हैं, ठीक है। आयरन एज सबसे बाद में आएगा, 1500 बीसी से लेकर 200 बीसी के बीच में आपको आयरन एज मिलेगा, ठीक है। इसी पीरियड में आपको महाजनपद का भी विकास आपको देखने को मिलता है। 4000 बीसी से लेकर 1500 बीसी तक का त्राम काल आता है, इसमें आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन इसमें देखने को मिल जाएगा। नव पाषाण काल की बात करें, 6000 बीसी से लेकर 4000 बीसी के समय आते हैं, कृषि वगैरह के ऊपर लोग काम करने लगे हैं, ठीक है। मध्य पाषाण काल की बात करें, लोग आग का आविष्कार करना तो जान जाते हैं, लेकिन ठीक है, उनको आग के बारे में जानकारी तो होती है, लेकिन उसका प्रयोग करने के बारे में जानकारी नहीं है होती है, ठीक है। अब हम आते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण के लोगों का काम क्या था? भोजन के तौर पे शिकार करते थे, बड़े जानवर एवं कंदमूल का मतलब क्या करते थे, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, भाषा एवं संचार के बारे में बहुत कम जानकारी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अब पूरा पाषाण कालीन एक हस्त कुठार प्राप्त हुआ है जो कि 1863 में पलवरम नामक स्थान से प्राप्त हुआ, जो कि मद्रास में पड़ते हैं, फिर रॉबर्ट ब्रूस फुट को, ठीक है। पूरा पाषाण कालीन हस्त कुठार आपको प्राप्त हुआ है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, समझ रहे हैं ना। तो कहाँ पे? 1863 में, ठीक है। अब बात करेंगे आग की खोज की प्रमुख स्थल की बात करेंगे तो उत्तरी पश्चिमी भारत में सोन घाटी और पोटीवार पठार, शिवालिक पहाड़ी भीमबेटका मध्य प्रदेश में पड़ता है, आदमगढ़ पहाड़ी नर्मदा घाटी, इन सब पे आपको आग के भी जगह आपको देखने को मिले हैं। अब आते हैं मध्य पाषाण काल में। यहाँ पर भी सेम मनुष्य क्या था? भोजन करता था, शिकार करता था, लेकिन छोटे जानवर का करता था। अगर बात करें पूरा पाषाण काल में, मनुष्य जो शिकार जो करता था बड़े जानवर का करता था, लेकिन यहाँ पे बात करेंगे मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने शिकार किया किसे? छोटे जानवर का शिकार किया, ठीक है। यहाँ पे मनुष्य जो था, यहाँ पे जो मनुष्य जो प्रयोग जो करता था, ठीक है, बड़े बड़े हथियार का प्रयोग करता था, लेकिन यहाँ पे मनुष्य ने तीर धनुष का मतलब प्रयोग करना मतलब शुरू किया। कहाँ पे? तो मध्य पाषाण काल में, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे जो इनके हथियार जो बने हैं तो क्वार्टाइज पत्थर के बने हैं, तो जैसे अस्थि के निर्मित होते थे। उपकरण का इनका कहाँ से मिला? मध्य पाषाण काल का उपकरण की बात करेंगे तो सराय नहार, ठीक, राय और मदहदा से मिला है। यहाँ पे इन्होंने पशुओं को पालतू बनाना, ठीक है, बागवानी आदि कृषि की शुरुआत की, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे तो कृषि का शुरुआत तो होता तो है, लेकिन मतलब व्यवस्थित ढंग से नहीं हो पाता है, लेकिन मनुष्य यहाँ पे धीरे धीरे मतलब इन सब चीजों को मतलब सीख रहे थे, ठीक है। पशुपालन का साक्ष्य आपको देखने को मिला, आदमगढ़ और बागोर से आपको साक्ष्य देखने को मिला, कई बार पूछता भी है, ठीक है। संबंधित स्थल की बात करेंगे तो गुजरात, उत्तर प्रदेश, ठीक है, एमपी, राजस्थान, बिहार में इनके साक्ष्य आपको देखने को मिले हैं। अब आते हैं, ध्यान में रखेंगे, तो यहाँ पे मनुष्य तो क्या था? यहाँ पे मनुष्य कृषि अन्न उत्पादक बन गया, ठीक है। नव पाषाण काल में मनुष्य जैसे ही आता है क्या होता है? कृषि सर्वप्रथम इसी काल में की जाती है। मनुष्य जो था अन्न उत्पादन बन गया, ठीक है। पशुपालन सुचारू रूप से होने लगा, ठीक है। पशुपालन पहले था लेकिन सुचारू रूप से नहीं था, लेकिन यहाँ पे सब कुछ क्या होने लगा? सुचारू रूप से होने लगा। आग का उपयोग मतलब शुरू हो गया। आग का उपयोग करना पहले ही, आग के बारे में लोग जानते तो थे लेकिन उनका उपयोग करना नहीं जानते थे, लेकिन नव पाषाण काल में मनुष्य ने मतलब क्या किया? आग का उपयोग करना सीख लिया, ठीक है। खेती एवं परिवहन में जानवरों का प्रयोग होने लगा। कपास और ऊन के कपड़ों का उपयोग होने लगा, ठीक है। कपास और ऊन के कपड़ों का उपयोग भी इस काल में होने लगा था, ठीक है। प्रथम साक्ष्य की बात करेंगे तो चावल का साक्ष्य की बात करेंगे तो आपको देखने को मिलता है 9000 से लेकर 7000 ईसा पूर्व के, ठीक है। प्राचीनतम स्थल की बात करेंगे तो लहुरा देव, आपको उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है लहुरा देव, यहाँ पे देखने को मिला है। गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य की बात करेंगे तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। पशुपालन एवं, ठीक है, कृषि के साक्ष्य की बात करें गुप्त कराल से प्राप्त हुआ है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। गुप्त कराल कहाँ से पड़ता है? तो जम्मू कश्मीर में आपको गुप्त कराल आपको देखने को मिलता है। सर अब मेहरगढ़ बात, कहाँ पे है सर? मेथर आपको पाकिस्तान वाला जगह पे मिलता है, ठीक है, पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, आप चलेंगे चारकोलिथिक पीरियड, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? ताम पाषाण काल कहते हैं।
यहाँ पे तांबे तथा कांसे का प्रयोग हुआ। धातु है इसको गलाना और धातु की कलाकृति को तैयार करने की तकनीक। सामान्यतः नदियों के किनारे संस्कृति विकसित हुई, ठीक है। तो इसी में आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इसी में आपको मुख्यतः आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। दक्षिण भारत में गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा नदियों के किनारे कृषि समुदाय स्थापित आपको देखने को मिलते हैं। पेयमपल्ली की बात करेंगे, तमिलनाडु में इस काल की कई वस्तुएं आपको प्राप्त होती है, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे, हड़प्पा सभ्यता त्राम कालीन संस्कृति के एक हिस्सा भी मानी जाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं हम लौह युग में आते हैं, ठीक है। हमारा जो अंतिम युग जो है लौह युग में, इसमें क्या होता है, मनुष्य लोहा के चीजों पे बहुत अधिक निर्भरता हो जाएगा। इस काल में ही आर्यों का आगमन भारत में हुआ, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में लोहे का खोज हुई। महाजनपदों का संबंधी इसी काल से संबंधित है। महापाषाण समाधियां दक्षिण भारत में, ठीक है, मॉस्की, ठीक है, नागार्जुन कोंडा आदि में पाई गई, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है, जब यहाँ पे आर्यों का आगमन हुआ उत्तर वैदिक काल में, अब महाजनपद का विकास हो रहा था, तो दक्षिण भारत में क्या हो रहा था। तो दक्षिण भारत में जो कि समाधियां जो थी महापाषाण समाधियां थी। महापाषाण समाधियां क्या होती थी, मनुष्य को दफनाने के बाद, ठीक है, उनके बड़े बड़े पत्थर से उनके कब्र को मतलब ढक दिया जाता था। तो दक्षिण भारत में ये सारी चीजें थी, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, राम पाषाण काल, लौह युग, ठीक है। सबसे प्रश्न पूछा जाता है, अगर पूछेगा मनुष्य ने आग का प्रयोग करना कब सीखा, तो क्या बताएंगे, 1500 से 200 ठीक है, नवपाषाण काल में। क्या बताएंगे, नवपाषाण काल में, ठीक है। आग का आविष्कार पहले हो गया था, लेकिन प्रयोग करना नवपाषाण काल में सीखे, ठीक है। ध्यान में रखना है। आर्यों का आगमन किस काल में हुआ, तो लौह युग में हुआ आर्यों का आगमन, ठीक है। लौह युग जो कि 1500 बीसी से लेके 200 बीसी तक का समय काल होगा, ठीक है। अब देखेंगे मध्य पाषाण से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तत्व क्या था। तो मध्य पाषाण के औजारों को सूक्ष्म पाषाण औजार भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे जैसे आएंगे ना, औजार का आकार मतलब क्या होगा, छोटा होते जाएगा। भारत में सर्वप्रथम अस्थि पंजर के साक्ष्यों की प्राप्ति इसी समय के फलक संस्कृति से आपको देखने को मिलती है। भारत में मध्य पाषाण के विषय में, ठीक है, 1867 से लेके 68 ईस्वी तक पता चलता है। लहुरा देव की बात करेंगे तो ये चावल का प्राचीनतम, लहुरा देव चावल का प्राचीनतम साक्ष्य के बाद कोल्डीबा चावल के भूसी का भी आपको प्रमाण आपको देखने को मिलता है। एक प्रश्न कई बार पूछा जाता है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है, तो क्या बताएंगे, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल। बिल्कुल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की बात करेंगे तो आपको भोपाल में देखने को मिलता है, ठीक है। इतिहास के लिखित साक्ष्यों के आधार पर अगर बात करेंगे, लिखित साक्ष्यों तो एक होता है ऐतिहासिक काल होता है, एक होता है आध ऐतिहासिक काल होता है, एक होता है आपको प्रागैतिहासिक काल होता है, ठीक है। लिखित साक्ष्य के आधार पर प्रागैतिहासिक काल में लिखने पढ़ने की विधि उपलब्ध नहीं थी। आधि ऐतिहासिक काल में लिखने पढ़ने की विधि तो थी, लेकिन इन्होंने जो लिखा है उसको पढ़ा नहीं जा सका है। ऐतिहासिक काल के सारा इतिहास जो है लिखित हुई चीजों पे उपलब्ध है। 1861 में बात करेंगे, करिंगम साहब को भारत का पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाता है, ठीक है। यही 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के भी स्थापना हो जाती है, जो एएसआई कहते हैं, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। तो 1800 कनिंगम को ही मतलब श्रेय जाता है इनको स्थापना करने का। बात करें 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय, ठीक है, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को, ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में तब्दील कर दिया गया, ठीक है। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में तब्दील कर दिया गया, तथा इसके पहले महानिदेशक कौन बने, तो जॉन मार्शल बनते हैं। कौन बनते हैं, जॉन मार्शल जॉन बनते हैं। मार्शल। अब यहाँ पे देखिए परीक्षा में जो प्रश्न कई बार पूछा जाता है उसको लेकर कुछ प्रश्न है। तो मेहरगढ़ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण के अलावा पाषाण संस्कृति से लेकर सिंधु सभ्यता तक अवशेष मिले हैं। तो मेहरगढ़ एक ऐसा जगह है जहां पे बात करें प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण के अलावा पाषाण संस्कृति से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक के मतलब वहां से अवशेष मिले हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला, हथनौरा से मिला है, ठीक है। हथनौरा नर्मदापुरम या होशंगाबाद से मिला है, ठीक है। तो होशंगाबाद का ही नाम बदलकर नर्मदापुरम रख दिया गया। तो यहाँ से आपको क्या मिला है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो आपको यहाँ से देखने को मिला है। होमोसेपियंस की उपस्थिति प्रागैतिहासिक काल में ही, प्रागैतिहासिक काल से 30,000 साल, 30,000 वर्ष पहले, सॉरी 30 से 40,000 वर्ष पहले मतलब हो गया था। प्रागैतिहासिक काल से भी 30 से 40,000 वर्ष पहले मतलब होमोसेपियंस हो गया। होमोसेपियंस को आधुनिक मानव कहा जाता है, ठीक है, ध्यान में रखना है। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया, वही प्रथम बनाया गया हथियार जो था मनुष्य के द्वारा, कौन सा हथियार बनाया गया, ठीक है, कुल्हाड़ी का, ठीक है। पूछेगा धातु में सर्वप्रथम मानव ने किसका प्रयोग किया था, तांबा का, ठीक है। तो सबसे पहले जो उन्होंने उसे क्या बनाया था, क्या बनाया उससे, तो सबसे पहले कुल्हाड़ी बनाया। भारत का प्राचीनतम नगर की बात को था मोहनजोदड़ो था, ध्यान में रखिएगा, जिसको क्या बोलते थे, मृतकों का टीला कहा जाता था। अब आते खोजकर्ता की बात करते थे, ध्यान में ब्रुज होम की खोजकर्ता किसने थी, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, इनका नाम पूछा जाएगा।
जी तेरा दर्शन। जी टेरा या पीटरसन ने ब्रूज होम की खोज की थी। भीमबेटका का खोज किसने किया था, ये भी कई बार पूछा। विष्णु श्रीधर वानेकर, ठीक है, विष्णु किसने किया था? विष्णु वानकर। श्रीधर वानेकर ने क्या किया था? तो इसका विष्णु भीमबेटका श्रीधर का खोज वानकर। किया था। कब किया था, ध्यान में रखेंगे? कब किया था? उन्नीस सौ 19 संतावन अंठावन में किया था। कब किया था? उन्नीस सौ संतावन 1950 अंठावन में। हाँ बिल्कुल ठीक है। विष्णु श्रीधर वानेकर, ठीक है। ब्रूज होम की खोज किसने की थी? पीटरसन ने। जी टेरा और पीटरसन ने। ब्रूज होम कहाँ पड़ता है, ब्रूज होम? अच्छा पश्चिम विश्व बंगाल में में, था। वाह क्या बात है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जम्मू अब कश्मीर। आते अब आते त्राम पाषाण संस्कृति में आते हैं। त्राम पाषाण संस्कृति में आप देखेंगे तो मालवा संस्कृति का विकास होता है, जोरवे संस्कृति का विकास होता है, काथा संस्कृति का विकास होता है, आहार संस्कृति का विकास होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, त्राम पाषाण के क्षेत्र की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में कौन कौन सा क्षेत्र है? आहार है, उजियाना है, बागोर है, गिलूत है, बालाथाल है। बालाथाल से भी प्रश्न पूछता है, ठीक है, ध्यान रखें। बनास घाटी में स्थित होने के कारण बनास संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के संस्कृति को, ठीक है, बनास संस्कृति के नाम से जानते हैं, क्योंकि बनास घाटी में ये संस्कृति बसा था। बनास क्या था? नदी था। यहाँ पे कोई भी संस्कृति जो बसेगा ना, वो नदी घाटी के किनारे ही बसेगा, इसलिए नदी घाटी के नाम से भी संस्कृति का नाम हो जाया करता था। मालवा की बात करेंगे तो मालवा मृदभान त्रामपाषाण, ठीक है, मृदभांडों में सर्वोत्तम है। मालवा का मृदभान जो है ना, मृदभान में क्या घड़ा होता था, ठीक है। और त्रामपाषाण में मृदभांडों में सबसे सर्वोत्तम जो है सो मालवा का मृदभान है, ठीक है, ध्यान में आप रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे चलेंगे तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, ठीक है, नबदा टोली, एरन, ये सारे के सारे संस्कृति आपको देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ से चरखे और मतलब तकलिया के प्रयोग आपको देखने को मिले मालवा संस्कृति से, ठीक है। मालवा संस्कृति के मतलब क्या मिले हैं? तो मालवा मृदभान मतलब त्राम में सबसे मतलब बेहतरीन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पे मालवा संस्कृति के एक स्थान का नाम था नबदा टोली, ठीक है। ठीक है, क्या था? मालवा नाबदा टोली, ठीक है। तो मालवा संस्कृति में पश्चिम मध्य प्रदेश में मालवा तो हो गया, एक नबदा टोली। नबदा टोली का खोज किसने किया था? HD एच डी संगालिया संकालिया के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे सर्वाधिक फसल के साक्ष्य मिले। सबसे बड़ा उत्खनन ग्रामीण स्थल चौकोर और वृत्ताकार घर के यहीं से आपको साक्ष्य आपको देखने को मिले, ठीक है। बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे और देखेंगे क्या है। तो यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे क्या एरन से आपको क्या मिला है? तो किलेबंदी बस्तियों के आपको प्रमाण आपको देखने को मिले हैं। तो ये सारे के सारे इंपोर्टेंट है, ठीक है। दक्षिणी पूर्वी भारत में बिहार में आएगा तो चिरांद आपको देखने को मिलता है, सेनुवार देखने सोनपुर और टाराडीह आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये सारे के सारे इंपोर्टेंट जगह है जो कि आपको क्या है, तो ये सबके सब आपको क्या है, तो त्राम पाषाण संस्कृति से आपको संबंधित है, ठीक है, ध्यान में इसको रखिएगा। बात करते हैं ग्रामीण संस्कृति की, बात करें सबसे बड़ा शहर की बात करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलता है? दैमाबाद, ठीक है। कहाँ पे था? तो ये आपको महाराष्ट्र में आपको देखने को दैमाबाद आपको देखने को मिलेगा। जोरबे संस्कृति की बात करेंगे तो कुछ बस्तियां जैसे दैमाबाद एवं इमाम गांव में नगरीकरण की प्रक्रिया आपको देखने को मिलती है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे जोरबे संस्कृति का प्रमुख स्थल कौन था? तो दैमाबाद था, ठीक है। अहमदनगर में आपको नेवासा होगा, जाके पर्सन के साथ मिले हैं। जोरबे की बात करें अहमदनगर में मिले, ठीक है। इसी से पुणे, पुणे में चंदौली और मतलब सोने गांव, मतलब इमाम गांव, सबके सब जोरबे संस्कृति का प्रमुख स्थल है, ठीक है। इमाम गांव की बात करें, किला बांदौर खाई से घिरा हुआ था। यहाँ से माती देवी की प्रतिमा, 5 कमरों का एक महान मकान भी आपको देखने को मिला है। काथा संस्कृति और आहार संस्कृति के, ये भी इंपॉर्टेंट है। काथा संस्कृति की बात करेंगे, काथा मृद भांडों पे प्राक हड़प्पन और हड़प्पोत्तर संस्कृति का प्रभाव मिला है। मतलब किसे? मतलब हड़प्पा से पीछे का भी, हड़प्पा के बाद के भी यहाँ पे मृद भांड पे आपको देखने को मिला, साक्ष्य देखने को मिला है। काथा से स्टेटाइट और, ठीक है, क्रोनियल पत्थर के भी हार भी आपको प्राप्त होते हैं, ठीक है। आहार संस्कृति का पुराना नाम क्या? तांबावती था। क्या नाम था इसका पुराना नाम? आहार संस्कृति का पुराना नाम तांबावती, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। क्यों तांबावती नाम था? तांबे की कुल्हाड़ी, चूड़ियों के चादर यहाँ से आपको देखने को मिले हैं, पत्थर के घर आपको देखने को मिले हैं। गिलनुद प्रमुख केंद्र था, ठीक है। प्रस्तर फलक उद्योग के अवशोष जो गिलनुद से मिला है। आहार संस्कृति का प्रमुख केंद्र की बात करें, गिलनुद हो जाएगा। काथा संस्कृति आपको बता ही दी है। तो ये सारे के सारे जगह है, कभी कभी पूछे जाते हैं, वैसे बहुत ही कम एग्जाम में आते हैं, ठीक है, ठीक है। अब चले इंडस वैली सिविलाइजेशन से कुछ कुछ आप लोग से पूछ रहे, बताइए, ठीक है। समय काल की बात करेंगे तो इसको लेकर विवाद है। 2400 लेके गुड 1750 मॉर्निंग सर। ईस्वी तक, मॉर्निंग, ठीक है, 2450 से लेके 1750 ईस्वी तक का समय काल माना जाता है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रथम खोजकर्ता कौन थे, बताइए आप लोग।
दयाराम दयाराम साहनी। साहनी। दयाराम सर, सिंधु घाटी सभ्यता को किस काल में रखा जाता है? प्रागैतिहासिक या फिर कांस्य युग में रखा जाता है? सर्वाधिक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का कहाँ से मिले हैं, तो क्या बताएंगे? गुजरात। गुजरात में। बिल्कुल। गुजरात। मूल निवासी यहाँ के कौन थे? तो द्रविड़ या फिर भूमध्य सागरीय थे। सभ्यता कैसी? नगरीय सभ्यता थी, व्यापार मुख्य पेशा था। लोथल की बात करेंगे तो बंदरगाह था, लोथल था, एक सुरकोटता भी था। शासन कैसा था? तो कोई राजा का शासन नहीं था, वणिक वर्ग के हाथों में शासन था। मांदा की बात करेंगे तो जम्मू एवं कश्मीर में आपको देखने को मिलता है, चिनाब नदी के तट पे था। सुदका कंडोर की बात करेंगे, ये मांदा सबसे उत्तरी है ना, क्या बोलेंगे? नॉर्थ। नॉर्थ। अब चलते हैं, ये किधर पड़ेगा? वेस्ट पड़ेगा, ठीक है। हम्म, ठीक है, वेस्ट में। ठीक है, वेस्ट में क्या पड़ेगा? सुदका कंडोर, बलूचिस्तान, दासक नदी के किनारे। आप चलते हैं ईस्ट में, चलते हैं, ठीक है। ईस्ट में चलते हैं, ईस्ट में क्या मिलेगा? ये ईस्ट में था, ठीक है। आलमगीरपुर, मेरठ में तो हिंडा नदी के तट पे। आप चलते हैं साउथ में, चलते हैं साउथ में, क्या था? दामाबाद था महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी के तट पे आपको देखने को मिलता है। और संदर्भ घाटी सभ्यता के लोग किस वस्तु का आयात करते थे? आयातित वस्तु के सोना, चांदी, तांबा, टीन, सेलखरी, हरितमणि, शंख, कौरी, ठीक है, नवरत्न, शिलाजीत, ठीक है, ध्यान रखें, फिरोजा, लाजवत, गोमेद, स्टेटाइट, स्फटिक, स्लेट, सीसा, इन सारे चीजों का वो लोग क्या करते थे? आयात करते थे, मंगाते थे। कहाँ से मंगाते थे? तो सोना अगर कभी पूछेगा तो ध्यान रखिए, अफगानिस्तान, फारस और कर्नाटक से आता था। चांदी ईरान, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया से। तांबा की बात करें, खेतड़ी राजस्थान से आता था, बलूचिस्तान से भी आता था। टीन की बात करेंगे तो टीन कहाँ से? ईरान, अफगानिस्तान से आता था। सेलखरी बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात से आता था। हरितमणि दक्षिण भारत से आता था। शंख एवं कौरी की बात करेंगे तो ये दक्षिण भारत से आता था, गुजरात, सौराष्ट्र से आता था। नील रत्न की बात, बदखसा, बदखसा कहाँ पे पड़ता था? अफगानिस्तान में पड़ता था, ठीक है। शिलाजीत की बात करें, हिमालयी क्षेत्र में आता था। फिरोजा ईरान से आता था। लाजवट, लाजवट जो था भवन निर्माण करने में इसका प्रयोग होता था, ठीक है। ये बदखसा से आता था, मेसोपोटामिया से आता था। गोमट की बात करेंगे, सौराष्ट्र से आता था। स्ट्रेटाइट की बात करेंगे, ईरान से था। स्फटिक की बात करें, दक्कन पठार, उड़ीसा, बिहार से। सिलेट, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश से आता था। सीसा की बात करें, ईरान, राजस्थान, अफगानिस्तान से आता था। इस सारे वस्तु के सिंधु घाटी के लोग जो थे मंगवाते थे बाहर से। अब यहाँ पे पतन के कारण के बारे में कुछ प्रश्न पूछा जाता है, इस पर पूछा भी था बीपीएससी में, ठीक है। बाढ़ वाला पूछा था ना, कुछ पूछा था ना बाढ़ के कारण, ठीक है। तो बाढ़ के कारण किसने किया था? तो मार्शल और मैके एवं एस ए राव ने दिया था। ईश्वर का पेपर में है, ठीक है। इस बार जो हुआ है आपका बीपीएससी मेंस का ऑप्शनल पेपर जो था, उसमें सिंधु घाटी के सभ्यता का बाढ़ के कारण किसने बताया था? तो मार्शल, मैके एवं एस ए राव ने बताया था, ठीक है। गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर ने क्या बताया था? तो बाढ़ एवं आरों का आगमन। ओरल एस्टाइन घोष ने क्या बताया था? जलवायु परिवर्तन। एस आर सनी ने बताया था भूगर्भिक परिवर्तन। मार्शल ने बताया था प्राकृतिक शीतलता। और यूआर कैनेडी ने बताया था प्राकृतिक आपदा, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ये सारे प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता के 3 चरण आपको हाँ, भारत में सबसे बड़ा, भारत में स्थित, ठीक है, सबसे बड़ा पूर्व अवस्थल के बारे में हाराकी घटी, ये भी पूछा था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या था? ठीक है, तो सबसे बड़ा स्थल अगर बात करेंगे तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा, लेकिन भारत में सबसे बड़ा पूर्व हड़प्पा स्थल की बात करें, हाराकी गढ़ी होगा, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता का 3 चरण आपको देखने को, प्रारंभिक चरण 3300 2600, परिपक्व चरण जो होता है ना 2600 1900, ठीक है। उत्तर जिसमें पतन होना शुरू होगा 1900 से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक, ये काल आपको था, ठीक है। आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की, ठीक है, विशेषता के ऊपर बात करते हैं। आर्थिक स्थिति किस तरीके था? तो कृषि की प्रमुख व्यवस्था की बात करें, 2 फसली खेती होती थी, हल का प्रयोग होते थे, फसलों में विविधता थी, मतलब मुख्यतः कई प्रकार के फसल ये लोग उपजाते थे। जैसे 9 प्रकार का फसल का मुख्यतः आपको वो देखने को मिला। 9 प्रकार के फसल के बारे में जानकारी आपको देखने को मिला। कौन कौन थे? तो गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, चावल, कपास एवं अनाज, ठीक है। 9 प्रकार का फसल, ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता कौन नहीं था? गेहूं था, जौ था, राई था, मटर था, तिल था, सरसों था, कपास था, ठीक है, एवं अनाज था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। राई का ही कृषि सरसों कार्य, बोलता है। राई अलग होता है, ठीक है, हाँ वही राई और सरसों अलग होता है, ये थोड़ा काला होता है, ठीक है, काला होता है इसका रंग। बार ना और मेरे सरसों का रंग, G20 उसमें बता रहा था राई अलग होता है, वो मतलब उसका रोटी बनता है, सरसों का तिलहन होता है। कौन बोला है राई का रोटी बनता है? ये भी तिलहन में ही प्रयोग होता है, कुछ भी। एक न्यूज में संसद टीवी पे। इसका रंग की बात करेंगे, इसका रंग काला होता है राई का, ठीक है। राई का सरसों काला का रंग होता का है, बात सरसों करेंगे का पीला पीला होता होता है, दोनों मार्केट तिलहन में ही है।
मंडप गला में। देख लेते हैं। आप कैसे बना सकते हैं इसका? तो रोटी बना सकते हैं इसका, राई का, पहला बार सुने हैं। राई का साग होता है, ठीक है, इसके पत्ता का ना साग बनाते हैं। छोड़िए, हटाइए। कृषि कार्य हेतु चटनी तो होता है ना सर, चटनी होता है। कृषि कार्य है तो ठीक है, पस्तर एवं ठीक है कांसे के औजारों का प्रयोग होता है। ध्यान में रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि कार्य में केवल तांबा का औजार प्रयोग नहीं था, साथ में पस्तर के साथ साथ तांबा का प्रयोग होता था। कभी कभी यहाँ पे गलती करवाता है। कोई फावड़ा या फल नहीं था, संभवतः लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। पालतू जानवर कौन के थे यहाँ पे लोगों को? तो बैल, भैंस, गाय, भेड़, कुत्ते, खच्चर थे। हाथी को पालतू बना लिया गया था, ठीक है। कुबर वाला सार सबसे अधिक लोकप्रिय था, ध्यान में रखेंगे। कुबर वाला सार की बात करेंगे तो सबसे अधिक लोकप्रिय था। वही ऊंट की अस्थियां कालीबंगा से प्राप्त होती, ये भी पूछा है। सुरकोटता में घोड़े के अवशेषों के मिलने की रिपोर्ट महान संदेहग्रस्त है, ठीक है। नोट, हड़प्पा संस्कृति में न तो घोड़े की हड्डियां हैं, न ही उनके प्रारूप मिले, लेकिन मतलब सुरकोटता में मिले हैं। व्यापार की बात करेंगे तो विनिमय प्रणाली पे आधारित थी, ठीक है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल में अनाज के बड़े गोदाम आपको देखने को मिलते हैं। देशी व्यापार के परिवहन साधन बैलगाड़ी एवं पशु, जबकि विदेशी व्यापार मुख्यतः जल परिवहन से होता था, ठीक है। देशी व्यापार किससे होता था? तो ध्यान में जल रखिएगा, पर। बैलगाड़ी एवं पशु से होता था, जबकि विदेशी व्यापार की बात करेंगे तो जल परिवहन से होता था। बंदरगाह से किस किस नगर में बंदरगाह था, ठीक है, डिटेल्स में दिया हुआ था। बालाकोट में था, पाकिस्तान में पड़ता है। डाबरकोट, सुतका गेंडोर, ठीक है, सोतका कोट, ठीक है, मुंडीरगाक, मुंडीरगाक ध्यान में रखिएगा। मालवान, भगत राव तथा प्रभास पाटन, ये सारे के सारे स्थल में क्या था? तो सबके सब जगह पे बंदरगाह था। विदेशी क्षेत्र जिनसे व्यापार होता था तो दिलमुन से होता था। दिलमुन, दिलमुन किसको? बहरीन को बोलते हैं। जहां मनका, मनका का व्यापार की बात को ओमान से होता था। मेसोपोटामिया के अभिलेखों से मेलुहा शब्द सिंधु क्षेत्र के लिए ही प्रयोग किया गया। मेलुहा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो सिंधु क्षेत्र सिंधु। के लिए ही आपको मेलुहा शब्द आपको प्रयोग किया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं थोड़ा यहाँ पे, ठीक है। वाणिज्य पेपर, हम माप तौल की बात करेंगे, ठीक है। तौल की इकाई 16 के आवर्तकों में थी, मतलब 16, 64, 128 ऐसे थी। संदर्भ लोग मापना भी जानते थे, लेकिन लोथल से हाथी के दांत से निर्मित पैमाना मिला है। दशमलव प्रणाली आधारित पे, ठीक है, माप तौल की प्रणाली भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे देखते हैं उद्योग एवं शिल्प कला देखते हैं, ठीक है। मोहनजोदड़ो से ईंट के भट्टों का अवशेष मिले। हड़प्पाई लोगों का लोहों का ज्ञान नहीं था, ठीक है। हड़प्पाई लोग लोहे का ज्ञान के बारे में परिचित नहीं थे। वे लोग टीन को कांसा में मिला, वो तांबा में टीन को मिलाकर क्या बनाते थे? तांबा में टीन को मिलाकर कांसा बना लेते थे। नाव बनाने के साक्ष्य लोथल से मिट्टी के नाव आपको देखने को मिला है, इसलिए नाव के बारे में इनको जानकारी थी। लघु धातु मूर्ति की, लघु धातु मूर्ति मोम सांचा विधि का प्रयोग किया है। क्या बोलते हैं? मोम सांचा विधि का प्रयोग किया गया। प्रमुख उद्योग कैसा था? तो ध्यान में सूती वस्त्र उद्योग था। चांदी सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता में पाई गई। अगर बोले संभवतः चांदी का प्रयोग सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में ही हुई थी। कांस्य कला, मृद मूर्तियां, मनका निर्माण तथा मुहर निर्माण की कला मतलब प्रचलित थी। प्रमुख कलाकृति की बात करें तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की कांस्य प्रतिमा जो है प्रमुख कलाकृतियां है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हड़प्पा एवं चंदूसर से प्राप्त कांसे की गाड़ी मिली, ये भी पूछा जाता है। कांसे की गाड़ी कहाँ से मिली है? तो हड़प्पा एवं चहुंदरों से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाले, ठीक है, सिर की पत्थर की मूर्ति संभवतः पुजारी की मूर्ति है जो मिला है, ठीक है। अब स्वास्तिक का चिन्ह का प्रयोग की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी आपको पहली बार देखने को मिलता है। मिट्टी के बर्तनों में एकरूपता, बर्तन सादे हैं। पक्की मिट्टी के मृद मूर्तियां मिली है, ठीक है। बर्तनों पे लाल मिट्टी के साथ काले रंग की चित्रकारी की जाती है, VVI याद रखिए, ठीक है। यहाँ पे जो बर्तन जो मिला है उस पे क्या था? तो लाल पट्टी के साथ काले रंग की चित्रकारी होती थी बर्तनों पे, ठीक है। वनस्पति का चित्रांकन पशुओं के अपेक्षा ज्यादा है, ठीक है। तो बर्तन पे क्या मिला? वनस्पति का चित्रांकन मिला, पशुओं के अपेक्षा ज्यादा मिला, ठीक है। बर्तनों पे मुद्रा के निशान भी आपको देखने को मिले हैं। अब आते हैं मुहर के ऊपर बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरें कैसी थी? तो ये हड़प्पा सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृतियां है, ठीक है। आकृति कैसी होती थी? चौकोर होती थी अधिकांश का, ठीक है। हालांकि मुहर का कोई फिक्स आकार नहीं था, लेकिन अधिकांश का जो आकार जो होता था चौकोर होता था। उसके बाद बेलनाकार मिला है, वृत्ताकार मिला है, आयताकार मिला है, ठीक है। अधिकांश मुहरे जो मोहनजोदड़ो से जो मुहरों पर सर्वाधिक चित्र की बात करें, एक सींग वाला सांड जिसको वृषभ का चित्र मिला है। मुहरों पे चित्रित पशु कौन कौन है? तो ध्यान में रखिएगा, गैंडा है, भैंसा है, हाथी है, बाघ है, हिरन है, ठीक है। गाय नहीं मिला है, ठीक है, ध्यान में रखिए, ये भी पूछा जाता है। अधिकांश मुहरे किसको बने? स्टेराइट की बनी होती, सेलखड़ी की बनी होती थी। अब लिपि के ऊपर बात करते हैं तो ध्यान में रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि जो था बहुत चित्रात्मक था, ठीक है। जो कैसे लिखते थे? दाई से बाई ओर,
ठीक है, फिर बाई से दाई ओर लिखी जाती थी। पहले दाई से बाई जाते थे, अब फिर कैसे जाते थे, तो फिर आपको बाई से लेके फिर से मतलब दाई ओर जाते थे। ठीक है, लिखावट जो है सिंधु घाटी सभ्यता का क्या लिखा है इन्होंने अभी तक पढ़ी नहीं जाएगी। ठीक है, ये दाई से बाई और बाई से दाई जो लिखती थी इस पद्धति को, ठीक है, ब्रोस्टोफिडोन कहा जाता है। ठीक है, सामान्यतः दाई से बाई लिखी जाती थी, तो इसको पद्धति को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रोस्टोफिडोन कहते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोस्टोफिडोन कहा जाता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक थी, जो कि दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं लिखी जाती थी। ठीक है, ध्यान में, इस पद्धति को क्या बोलते हैं, ब्रोस्टोफिडोन कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है। आप देखेंगे कि इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, क्या देखेंगे, तो आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का जो शासन व्यवस्था जो था वणिक के हाथों में था, वणिक वर्ग के हाथों में था। पहला स्टेटमेंट, हंटर के अनुसार यहाँ की शासन व्यवस्था जनतात्विक पद्धति से चलती थी। इंस्टीट्यूट पिगट इस सभ्यता को जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का बताया। ठीक है, तो एक विस्तृत जुड़वा राजधानी बना पिगट महोदय ने। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के एक साथ। अब यहाँ पे देखिए पूजा अर्चना होती थी क्या, मातृ देवी की उपासना होती थी, पशुपति, शिव लिंग एवं योनि पूजा, नाग पूजा, वृक्ष पूजा, पशु पूजा, अग्नि पूजा, इस सारे चीजों का चीज यहाँ पे थी, मतलब प्राकृतिक का भी पूजा किया जाता। धार्मिक दृष्टिकोण से, ठीक है, इहलौकिक एवं व्यवहारिक था। भूत प्रेत के बारे में जानकारी थी, बिल्कुल, भूत प्रेत एवं तंत्र मंत्र में भी विश्वास रखते थे। यज्ञ से परिचित थे, पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। ठीक है, यज्ञ से भी परिचित है, अब पुनर्जन्म में भी मतलब क्या करते थे, विश्वास रखते थे। कालीबंगा से अग्नि वेदिका का साक्ष्य भी मतलब क्या हुआ है, आपको देखने को मिलता है। क्या मंदिर के अवशेष मिले, तो बिल्कुल मंदिर के अवशेष आपको नहीं देखने को मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव की, ठीक है, किस मुद्रा में बैठे हुए थे, पद्मासन मुद्रा में बैठे, पुरुष की पद्मासन मुद्रा में बैठे। ठीक है, पुरुष की एक मुहर मिली है। और ये हड़प्पा से प्राप्त एक मूर्ति में, ठीक है, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा भी आपको दिखाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं, सबसे पहले इनकी सामाजिक स्थिति कैसी थी, तो देखेंगे इनमें परंपरागत की बात करेंगे तो परिवार, परंपरागत इकाई क्या था, परिवार था। संदर्भ सभ्यता, संदर्भ समंजस संभव था। ठीक है, मातृसात्मक था, क्या था, मातृसात्मक था। ठीक है, कैसी थी, मातृसात्मक थी। स्त्री मृत मूर्तियां बहुत ज्यादा मात्रा में मिली है। सामाजिक अनेक वर्गों में, जो पुरोहित था, व्यापारी था, अधिकारी थे, शिल्पी थे, जुलाहे थे, श्रमिक थे, में विभाजित है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को जो समाज था किन वर्गों में विभाजित था, पुरोहित था, व्यापारी था, अधिकारी था, शिल्पी था, जुलाहे था एवं श्रमिक में विभाजित थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसमें से सबसे प्रभावी वर्ग कौन था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो सबसे प्रभावी वर्ग की बात व्यापारी था। पूछा जाता योद्धा वर्ग का कोई अस्तित्व मिला है कि नहीं मिला, तो यही गलती करेगा। सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग जो थे लड़ाकू नहीं थे, इसलिए योद्धा वर्ग का कोई भी मतलब अस्तित्व आपको देखने को नहीं था। अगर पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता में दास प्रथा का प्रचलन था कि नहीं, तो सिंधु घाटी सभ्यता में दास प्रथा का प्रचलन था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे थे, शाकाहारी थे कि मांसाहारी थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दोनों थे, शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आभूषण का प्रयोग करते थे क्या, बिल्कुल, आभूषण का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में पुरुष के द्वारा महिला दोनों के द्वारा किया जाता था। समझ रहा है, तो ये सारे के सारे फैक्ट जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया। अब हम आते सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल जो मिला, तो कालीबंगा जो स्थल जो है ये राजस्थान में मिला। यहाँ से क्या मिला है, तो यहाँ से देखेंगे जोते हुए खेत मिले हैं, नक्शीदार ईंट मिले हैं, अग्निकुंड आपको कालीबंगा से आपको देखने को मिले हैं। मोहनजोदड़ो की बात क्या, स्नानागार मिले, सबसे बड़ी संदर्भ काली इमारत है। अगर पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोहनजोदारो हो जाएगा। ठीक है, पशुपति और नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है, यही से आपको देखने को मिली है। लोथल से जाएंगे तो लोथल से भी अग्निकुंड मिली है, और कालीबंगा से भी आपको अग्निकुंड मिला है, गलती मत कीजिएगा। ठीक है, मनके का कारखाना भी आपको यहाँ से मिला है। हड़प्पा से क्या मिला है, मोहर मिला हड़प्पा से। ठीक है, अधिकांश मोहरों पर एक सिरंगी पशु का मतलब अंकन आपको देखने को मिलता है, एक सिंग वाला पशु का अंकन जो है अधिकांश मोहर पे आपको देखने को मिलता है। चहुंदरों से चलेंगे तो यहाँ पे मनका बनाने का कारखाना जो था चहुंदरों से मिला है। मनका क्या होता है, मोती वगैरह चोर के मतलब ना गला का हार वगैरह बनाते थे। ठीक है, तो उसका बहुत सारा ना उसका टूटा फूटा चीज मिला, जिससे पता चला मनका बनाने का यहाँ पे फैक्ट्री रहा होगा, कारखाना रहा होगा। मुख्य फसल क्या था यहाँ के लोगों का, तो मुख्य फसल में बात करें गेहूं और जौ था। कपास सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में ही प्रयोग किया गया। बनावली की बात करेंगे तो मिट्टी के हल आपको बनावली से मिला है देखने के। घर एवं नगरों किस पद्धति से बनाई जाती थी, तो एक विन्यास पद्धति थी। अब विन्यास पद्धति कहाँ की पद्धति थी, ग्रीक पद्धति थी। कहाँ की, ग्रीक। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे।
सूती एवं ऊनी वस्त्र का प्रयोग होता था। टेराकोटा की बात करें, आग से बर्तन को जो आग में जो पका देते थे उसको टेराकोटा बोलते थे। इसको काले रंग से डिजाइन करते थे, लाल मिट्टी के बर्तन, ठीक है, काले रंग से डिजाइन लाल मिट्टी का बर्तन होता था, ठीक है, ध्यान में रखें, काले और लाल रंग से डिजाइन किया जाता था। मनोरंजन भी करते थे, मछली पकड़ लेते थे, शिकार कर लेते, पशु पक्षी की लड़ाई करे, चौपर एवं पासा खेलते थे। पासा खेलने का साक्ष्य जो है यही से आपको देखने को मिला है। धौलावीरा से जल संग्रह है तो बांधों का निर्माण का साक्ष्य मिला है, ठीक है। धौलावीरा के लोग जो थे उन्नत जल प्रबंधन के बारे में जानकारी रखते थे, ठीक है। यहाँ पे क्या जल प्रबंधन के बारे में इनको जानकारी थी। स्वास्तिक की बात करेंगे तो स्वास्तिक का सूर्य पूजा का भी साक्ष्य आपको यहाँ से देखने को मिलता है। स्वास्तिक का पूजा होता था, सूर्य पूजा का होता था, सांप का पूजा करते थे, नाग देवता का पूजा करते थे, वृक्ष की पूजा होती थी। मंदिर का अवशेष आपको नहीं देखने को मिलता है। माती देवी की उपासना सर्वाधिक होती थी। कुबर वाला बैल जो था सर्वाधिक पूजनीय था। घोड़े की अस्थिया की बात करेंगे तो घोड़े कहते हैं सुरकोटता से मिला, कालीबंगा से मिला, लोथल से मिला है, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। कहीं पे सुरकोटता करना दे तो बेस्ट ऑप्शन आपका क्या होता है, तो बेस्ट ऑप्शन आपका लोथल होता है, ठीक है, सॉरी कालीबंगा होता है, फिर आपका लोथल होता है। यातायात कैसा था यहाँ के लोगों का, तो यातायात की बात करें 2 पहियों वाला और 4 पहियों वाला गाड़ी या भैंस गाड़ी का प्रयोग करते थे, लेकिन ये यातायात के लिए इनका प्रयोग करते थे। लेकिन जब इनको विदेशी व्यापार करना पड़ता था तो क्या चीज का प्रयोग करते थे, नाव का प्रयोग करते थे, ठीक है। मतलब स्थल मार्ग से जो व्यापार जो होता था, ठीक है, स्थल मार्ग से घरेलू व्यापार होता था। लेकिन अगर मैं बात करूं विदेशी व्यापार कैसे होता था, तो विदेशी व्यापार ध्यान में रखेंगे तो कैसे होता था, तो जल मार्ग से होता था। मैंने पहले ही बताया यहाँ के लोग जो थे। जी सर, मेरा एक प्रश्न था ना, ये क्वेश्चन आया था कि घोड़े की जानकारी थी कि नहीं इनको, तो घोड़े की जानकारी नहीं थी, घोड़े का अवशेष मिला है, ठीक है। घोड़े की जानकारी नहीं थी। अगर मान लीजिए आपके घर में किसी भी चीज आके कोई आदमी रख देता है तो उसका अवशेष तो आपको मिला, लेकिन उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, ठीक है। बहुत सारा आपके घर में ऐसा चीज रहेगा जिसका आपके घर में उपस्थित है लेकिन आपको उसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं उसका अवशेष हमारे यहाँ मिला है लेकिन उसके विषय में हमको जानकारी नहीं है, ठीक है। आपके ही घर में होगा बहुत कुछ जो आपके बारे में जानते हैं, दूसरे से पूछते आ रहे ये क्या है, देखो ना मिला है, समझ में नहीं आ रहा है, डेट सिंपल, ठीक है। वहां पर भी अवशेष तो मिला है लेकिन उनके बारे में उनको विशेष जानकारी नहीं थी। ये कहना उचित होगा किसी भी चीज का अवशेष मिलना, ये कहना बिल्कुल भी गलत होगा से इसके बारे में संपूर्ण जानकारी है, नहीं हो सकता है ना, संदिग्ध चीज है, ठीक है। घोड़ा आया होगा कहीं से, हो सकता है कोई बाहर से लेकर आया होगा, उसकी मृत्यु वगैरह हो गई होगी तो वहीं पे वो रह गया होगा। अब कोई पशु का मृत्यु अगर कहीं पे हो जाता है तो उसको ढो के लोग नहीं ले जाते हैं, तो हो सकता है किसी समकालीन सभ्यता में थी, समकालीन सभ्यता में घोड़े के बारे में लोग जानते थे, ऐसा साक्ष्य मिला। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के बारे में घोड़े के बारे में जानकारी नहीं थी, हालांकि इसका साक्ष्य मिला है, ठीक है। कहाँ, सुरकोटता से मिला है, ठीक है, कालीबंगा में भी आपको देखने को मिला है, ठीक है, बिल्कुल। अब हम बात करेंगे यातायात की बात करेंगे तो यातायात में 2 पहिए 4 पहियों वाले गाड़ी या भैंस गाड़ी का प्रयोग होता था। तलवार से लोग परिचित नहीं थे क्योंकि लोहा का आविष्कार नहीं हुआ था। साथ में यहाँ के लोग जो थे लड़ाकू भी नहीं थे, इसीलिए एक समुदाय भी आपको नहीं देखने को मिला। कौन सा समुदाय नहीं देखने को मिला है, योद्धा, योद्धा नहीं था, ठीक है। पर्दा प्रथा वेश्यावृत्ति का प्रचलन था, ठीक है, पर्दा प्रथा भी था, ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन भी था, वेश्यावृत्ति भी था, और एक और भी चीज मैं बता देना चाहता था, दास प्रथा भी प्रचलित थी। दास प्रथा भी थी, पर्दा प्रथा भी थी, वेश्यावृत्ति भी थी। लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, भूत प्रेत में विश्वास रखते थे, सबको आपको ध्यान में रखना है। दास संस्कार के विधि का 2 तरह का दास संस्कार का विधि था, ठीक है। युग्म समाधि आपको देखने को मिला है। युग्म समाधि कहाँ से मिला, तो लोथर एवं कालीबंगा से देखने को मिला युग्म समाधि। जब युग्म समाधि जब देखने को मिलता है तो इससे अंदाजा लगाया जाता है, क्या अंदाजा लगाया जाता है, यहाँ पे सती प्रथा का भी प्रचलन में भी रहा होगा, ठीक है, ऐसा अंदाजा लगा। हालांकि इसके बारे में श्योरिटी नहीं है, कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते हैं। जबकि मोहनजोदड़ो में बात करते थे सबको जला दिया जाता है, हड़प्पा में सबको गाड़ दिया जाता था। क्या करते थे मोहनजोदड़ो में, क्या करते थे, जला देते थे, जिसको सबको जलाना होता था। हड़प्पा में क्या करते थे, सबको दफना देते थे, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि सती प्रथा का हड़प्पा सभ्यता में जानकारी था कि नहीं, तो फिर उसका प्रमाणिक नहीं है, प्रमाणिक नहीं है, ऐसा पूछेगा ही नहीं क्योंकि ये चीजें प्रमाणिक नहीं है, ठीक है, ये फिर ऐसा अनुमान लगाते हैं, ठीक है। ओके सर। बात करेंगे वर्ष 1924 में जॉन मार्शल ने तत्कालीन एएसआई महानिदेशक ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा की थी 1924 में। अब हम देखेंगे स्थल की बात करें, भौगोलिक स्थिति देखिए, खोजकर्ता देखेंगे प्राप्त साक्ष्य क्या मिला है। तो सबसे पहला स्थल की बात करें हड़प्पा, हड़प्पा से क्या मिला है, रावी नदी के बाएं तट पे था, ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता बाएं तट की दाएं तट पे। हड़प्पा जो था रावी नदी के बाएं तट पर था। स्थान की बात करेंगे कौन होगा, मोंटगोमरी पाकिस्तान हो जाएगा। खोजकर्ता कौन थे, राय बहादुर दयाराम सैनी 1921 में।
यहाँ पे श्रमिक निवास आपको देखने को मिला है, 16 भटिया मिली है, 6 अनानागार मिले हैं, अनानागार इसमें अन जमा करें, कब्रिस्तान मिला, 837 नाम दिया गया था कब्रिस्तान का, क्या दिया गया था 837 हड़प्पा से मिला है। शंख का बना बैल मिला है, कांसे का एक्का मिला है, दर्पण मिला है, मंजूषा मिला है, बर्तन पे मछुआरे का चित्र, उग्रता का देवी का चित्र, सबके सब कहाँ से मिला, तो यहीं से मिला है। समझ रहे हैं ना। अब बात करेंगे इसकी खोज 1921 में हुई थी। मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो सिंधु नदी के दाएं तट पे है, ठीक है। हड़प्पा की बात करेंगे रावी के बाएं पे या सिंधु की दाएं पे आपको मोहनजोदड़ो मिलेगा। ये कहां से मिला, लड़काना पाकिस्तान से मिला है। इसकी खोज 1922 में हुई थी। हड़प्पा के 1 साल के बाद किसने की थी, तो राखल दास बनर्जी ने। क्या मिला इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से, तो मृतकों का टीला आपको देखने को मिला है, विशाल स्नानागार मिला है, अनानागार मिला है, ठीक है। कांसे की नग्न नर्तकी मिली है, कुम्हार के 6 भट्टे, सूती कपड़ा, शतरंज की गोटियां, दाढ़ी वाला साधु, हाथी का कपाल खंड, पशुपति के अंकन की मुहर, घोड़े के दांत, अभिलेख युक्त सर्वाधिक, ठीक है। सबके सब कहां से मिला, मोहनजोदड़ो से मिला है। अब चलेंगे आगे देखेंगे यहाँ से सुतका गेंडोर से क्या मिला। तो सुतका गेंडोर दासक नदी पे था, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। इसकी खोज किसने की थी, ऑरेल स्टाइन ने की थी, ठीक है। ऑरेल स्टाइन 1929 में, बाद में जॉर्ज डेल्स ने भी। नदिये की तटीय व्यापारिक चौकी मिली है, राख से भरा बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ी, मिट्टी की चूड़ियां आपको यहाँ से देखने को सुतका गेंडोर से। ये बंदरगाह भी था सुतका गेंडोर, ठीक है, नदी वाला था, ठीक है, नदी वाला था। बात है आमरी की बात करें, सिंधु स्थल है, आपको पाकिस्तान में मिलता है। इसकी खोज मजुमदार साहब ने 35 में, बाद में डेल्स ने 1963-79 में किया था। पूर्व हड़प्पा सभ्यता के चिन्ह एवं प्रवृत्ति परिवर्तन चरणों की पहचान की थी। 12 सिंगा का नमूना जो है आपको आमरी से आपको देखने को मिला है, ठीक है। अब बात करेंगे आगे, ठीक है। कौन सा स्थल है, चहुंदरो, ठीक है। सिंधु नदी, सिंध पाकिस्तान में आपको देखने को मिला है, ठीक है। एनजी मजुमदार की बात करें 1931 में, मुहर उत्पादन क्षेत्र था, यह औद्योगिक शहर था, मिट्टी की बनी बैलगाड़ी, कांसे की खिलौना गाड़ी, दवात दुर्ग का अभाव, ठीक है। लिपस्टिक का साक्ष्य आपको मिला, मनके का कारखाना मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंघार बॉक्स जो होता है, ठीक है, वो आपको चहुंदरो से आपको देखने को मिला। कालीबंगा की बात करें भारत में है, घग्गर नदी राजस्थान में आपको देखने, अलमानंद घोष ने, ठीक है, 1953 में इसकी खोज करना शुरू कर, लंबा समय तक चलता है। इसका अर्थ होता है काले रंग की चूरी होता है, हल के द्वारा जोते खेत, बेलनाकार मुहर, पक्की मिट्टी का हल। सबसे पहले ज्ञात भूकंप का साक्ष्य यहाँ से मिला है। पूछेगा सबसे पहले ज्ञात भूकंप का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से मिला है। अग्निकुंड मिले है, ऊंट की हड्डियां मिली है, कच्ची बालंकृत ईंट जो थे, कच्ची ईंट मिला है यहाँ से, सब जगह पक्की ईंट, यहाँ पे कैसी कच्ची ईंट आपको देखने को मिला है। कोट डीजी की बात करेंगे तो सिंधु नदी के तट पे, ये भी आपको सिंधु नदी के तट पे पाकिस्तान सिंध में देखने को मिलता है। फजल अहमद ने इसकी खोज की 53-54 में। पूर्व हड़प्पा मिश्रित स्तर, पत्थर की नींव वाले घर, पत्ती के आकार वाले वनाग्र, ठीक है, गर्तावास, गहनों का जखीरा, ठीक है, चाक पे नियमित मिडभान, सबके सब कोट डीजी से मिले हैं। रोपर की बात करेंगे, सतलज नदी पे पंजाब में यगदर शर्मा ने 53-54 में इसकी खोज की थी। तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, शंख की कुल्हाड़ी, कुत्ते को मालिक के साथ दफनाने का शख्स की बात करेंगे, जहां में रोपर में आपको देखने को मिला, ठीक है। इसको अगर लिखा रहेगा ऑप्शन, किस सिंधु घाटी सभ्यता में कुत्ते को मालिक के साथ दफनाने की साक्ष्य मिली है। अगर ब्रूज होम अगर देगा, ठीक है, अगर रोपर देगा तो ब्रूज होम मत मारिएगा, ठीक है, क्योंकि ब्रूज होम जो नवपाषाण कालीन स्थल है, ठीक है, वह इंडस वैली सिविलाइजेशन से ब्रूज होम को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होगा, रोपर होगा, समझ गए ना। हाँ, तो इसको गलती करके बताइए, कुछ लोग गलती कर देते हैं, ठीक है, इसे समझा दिया हूँ। रंगपुर मादर नदी के तट पर रंगराथ ने इसकी खोज की थी। धान की भूसी मिलता है यहाँ से, घोड़े की मृण मूर्ति मिली है, कच्ची ईंटों का दुर्ग पत्थर के फलक मिला है। लोथल की बात है, भोगवा नदी के तट पे है, गुजरात में आपको देखने को मिलता है। रंगनाथ राव ने 1957 में इसकी खोज की थी। अनानागार है यहाँ पे, सुमेरियन मूल्य से संबंधित अक्षीय नलिका सहित सोने के मनका का कारखाना, गोदीबारा में मिला है, युग्म समाधान मिला है, ठीक है, धान की खेती मिली है। तो यहाँ से लोथल से भी आपको युग्म समाधान आपको देखने को मिला है, इंपॉर्टेंट है। ऊपर में वो छूट गया, ठीक है, कौन छूट गया, तो ध्यान रखेंगे, ये छूट गया था, ये सुरकोटता, ये कच्छ गुजरात में आपको देखने को मिला, सुरकोटता। क्या मिला है, घोड़े की हड्डियां मिली, बर्तन के समाधान मिले, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बात करें आलमगीरपुर, हिंडन नदी के तट में उत्तर प्रदेश में था, सबसे पूर्वी स्थल था ये, ठीक है। यगदर शर्मा ने 1958 में इसकी खोज की थी।
रोटी बेलने की चौकी, कटोरे के टुकड़े, मिट्टी के बर्तन, गंगा यमुना दोआब का पहला उत्खनन स्थल की बात करेंगे, यही था। धौलावीरा की बात करें 2021 में इसको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। कितने नंबर का? 40वां नंबर का स्तर बना है, ठीक है। कच्छ गुजरात धौलावीरा का 5वां सबसे बड़ा स्थल है। कच्छ गुजरात धौलावीरा 5वां हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है। जगतपति जोशी और RS बिष्ट ने इसका खोज किया था। धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ में हमेशा बताते रहता सफेद कुआं होता। 3 भागों में विभाजित एकमात्र शहर है। सारे शहर को 2 भागों में विभाजित किया गया था, ठीक है। सारे शहरों को 2 भागों में विभाजित किया गया था। नागरिक उपयोग के लिए सबसे बड़ा अभिलेख, खेल का मैदान भी आपको यहाँ से मिला है। स्टेडियम पूछेगा कहाँ से मिला है, ठीक है। ठीक है, ध्यान रखें, संपूर्ण जन प्रणाली का अवशेष आपको यहाँ से देखने को मिला है, ठीक है। राखी गड्डी की बात करें, घग्गर नदी हिसार जिला हरियाणा में आपको देखने को मिलता है। सूरजभान 1963 में, बाद में 1997 अमरेंद्रनाथ के द्वारा इनकी खोज की गई थी। हालांकि सूरजभान ऑप्शन में रहे वही होता है। प्राक हड़प्पा एवं परिपक्व हड़प्पा के साक्ष्य भारत में इस सभ्यता का सबसे पहला साक्ष्य देखने को मिला है, ठीक है। मिथातल की बात करें हरियाणा में, ठीक है। सूरजभान ने इसकी खोज की। तांबे की कुल्हाड़ी संस्कृति के 3 स्थल आपको देखने को मिलता है। मिथातल कहाँ पे है ये पूछा जाता है, हरियाणा में है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, हरियाणा में, ठीक है। कहाँ पे मिलता है? तो आपको हरियाणा में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए बात करेंगे बनावली, ठीक है। बनावली की बात करें, सरस्वती नदी हिसार हरियाणा में आपको देखने को मिलता है। RS बिष्ट ने 1973 में इसकी खोज की थी, ठीक है। पूर्व हड़प्पा एवं नगरीय उत्तर नगरीय मिट्टी के मन के, तांबे की बनी मछली पकड़ने की वंशी, मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप, वास्तविक हल के कुछ टुकड़े, प्रतिरक्षा, दीवार के बाहर गहरी और चौड़ी खाई, मिट्टी के चक्के का प्रतिरूप जो थे आपको बनावली से मिलता है। इंपॉर्टेंट क्या पूछा जाता था? मिट्टी के मन का ध्यान में रखेगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप भी आपको बनावली से आपको देखने को मिला। किस नदी के तट पे था? तो सरस्वती नदी के तट पे था, ठीक है। ध्यान रखें, नदी सरस्वती नदी के तट पे हिसार हरियाणा में आपको देखने को मिलता है। बालाकोट की बात करेंगे, ध्यान में रखेंगे, तो अरब सागर बलूचिस्तान पाकिस्तान में आपको देखने को मिलता है। बालाकोट स्ट्राइक आपको पता ही, RS बिष्ट ने 1973-74 में इसकी खोज की थी। ये पूर्व हड़प्पा के अवशेष है। भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग, सीपों का कार्य, सीप देखे ना, सीप वहीं से मिलेगा जो कि समुद्र के किनारे होगा, ठीक है। तो सीप आपको लोथल से मिलता था, बालाकोट से मिलता था। भगवानपुरा की बात करें, सरस्वती नदी कुरुक्षेत्र हरियाणा में, BP जोशी ने 1975-76 में इसकी खोज की थी। सफेद काली में आसमानी रंग की चूड़ी और तांबे की चूड़ी आपको देखने को मिलती है। कुणाल इंपोर्टेंट है, पूछता है, सरस्वती नदी के किनारे फतेहाबाद हरियाणा में था। राव साहब ने 1994 में इसकी खोज की थी, ठीक है। पूर्व हड़प्पा स्थल था, ठीक है। चांदी के मुकुट आपको यहाँ से आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। एक चीज में छूट गया, दामाबाद के बारे में नहीं दिया है क्या? दामाबाद मिस्टेक है। दामाबाद से मैं बता दूं, दामाबाद से रथ मिला है। क्या मिला है? तांबा का रथ मिला है, ठीक है। क्या मिला है? तांबा का रथ मिला है, ठीक है। क्या मिला है? तो तांबा का रथ जो है सब दामाबाद से आपको देखने को मिला है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। दामाबाद से क्या मिला है? रथ मिला है, ठीक है। समझ गए? बजट 2020-21 में राखी गढ़ी, हस्तिनापुर, शिव सागर, धौलावीरा, चेल्लूर आदि को, ठीक, आइकोनिक स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है, ठीक है। तो भारत सरकार इन क्षेत्रों में काम कर रही है। कल हम लोग वैदिक संस्कृति, उत्तर वैदिक संस्कृति को देखेंगे, ठीक है। PDF डाल दिया, एक बार इस पर नजर मान लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारा फैक्ट और बहुत अच्छे से इसको मैप के रूप में इसको सजाया हुआ है, जो कि बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल भी